सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 1 को पूर्ण किया। आज हम आगे के नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। खुलासा गिरो दिन का यानी धर्मनिष्ठ समुदाय का स्पष्टीकरण। ये देखो खुलासा गिरो दीन का, कहूँ फुरमाया फुरमान, हक हादी गिरोह अरस की, सक भान कराऊं पहचान। हे सुंदर साथ जी, कुरान के अंतर्गत जिन ब्रह्म आत्माओं तथा सत्य धर्म का विवरण दिया है मैं उसी का यहाँ स्पष्टीकरण कर रहा हूँ। अब मैं सभी संशयों को दूर कर श्री राज जी, श्यामा जी तथा ब्रह्म सृष्टियों की पहचान कराता हूँ। हक सूरत हादी साहेद, मसहुद है उमत, सो हक खिलवत सब जान ही, और ए जाने खेल रोज कयामत। सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज परमात्मा के स्वरूप के साक्षी हैं और ब्रह्म आत्माएं उसे ग्रहण करने वाली हैं। वे ही ब्रह्म आत्माएं ब्रह्म धाम को जानती हैं और आत्म जागृति यानी कयामत के दिन की लीला भी जानती है। हक बकामे जेता मता, सो छिपे ना मोमिनों से, खेल में आए तो भी अरस दिल, ए लिखिया फुरमान में। शाश्वत परम धाम का वैभव ब्रह्म आत्माओं से छिपा नहीं है। माया के झूठे खेल में आने पर भी उनके हृदय को कुरान में परम धाम कहकर उल्लेख किया है। लिखिया नामे म्याराज में, हरफ 90,000, 30 तीनों स्वरूपों पर, दिए जुदे जुदे अख्तियार। म्याराज नामा किताब में 90,000 शब्दों का वर्णन मिलता है। उनमें से 30,000 शब्द तीनों स्वरूपों बसरी, मलकी और हकी पर बांट दिए तथा उन्हीं को खोलने का अलग अलग अधिकार भी दिया है। एक जाहिर किए बसरिए, दूजे रखे मलकी पर, तीसरे सूरत हकीय पे, सो गूंज खोल कर सी फजर। एक बसरी स्वरूप यानी रसूल मोहम्मद ने 30,000 शब्दों से शरीयत के मार्ग को प्रकट किया। दूसरे मलकी स्वरूप यानी श्री देवचंद्र जी पर यथार्थ ज्ञान प्रकट करने का दायित्व सौंपा गया। तीसरे हक्की स्वरूप यानी प्राणनाथ जी पर यह दायित्व सौंपा कि वे इस यथार्थ ज्ञान से सभी धर्म ग्रंथों का गूढ़ रहस्य स्पष्ट कर ज्ञान का प्रभात करेंगे। कही सूरत तीन रसूल की, हुई तीनों पर इनायत हक, किया तीनों का बेवरा, हरफ 90,000 बेशक। रसूल मोहम्मद ने परमात्मा के आदेश के इन तीनों स्वरूपों का विवरण देते हुए कहा कि इन तीनों पर परमात्मा श्री राज जी की कृपा दृष्टि हुई। इस प्रकार तीनों का स्पष्टीकरण निशंक रूप से 90,000 शब्दों के द्वारा हुआ है। राह चलाई बसरी फुरमाने, दई कुंजी मल की हकीकत, हकी हक सूरत,
किया जाहिर दिन मार्फत। कुरान के अनुसार रसूल मोहम्मद ने शरीयत का मार्ग चलाया। दूसरे मल की स्वरूप श्री देवचंद्र जी को परम धाम के द्वार खोलने की कुंजी रूप तारतम ज्ञान प्राप्त हुआ। हक की स्वरूप यानी श्री प्राणनाथ जी ने तारतम ज्ञान के प्रकाश से पर ब्रह्म के स्वरूप की पूर्ण पहचान करा दी। ए अव्वल कहया रसूले होसी जाहिर बखत कयामत। मता सब म्याराज का करी जाहिर गुज खिलवत। रसूल मोहम्मद ने कुरान में पहले ही यह बात कही थी कि पर ब्रह्म की पहचान आत्म जागृति के समय में होगी। इस प्रकार दर्शन की रात्रि की बातें और मूल मिलावे की गूढ़ बातें भी अभी प्रकट कर दी है। ये जो कागद वेद कतेब के तामे जरा न हुक्म बीन। दुनिया सब तीन पर खड़ी ये जो 18 वरन। इन वेद तथा कतेब ग्रंथ में परमात्मा के आदेश के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। संसार के सभी जीव जिनके अंतर्गत 18 वर्ण सम्मिलित हैं, वे सभी इन्हीं वेद कतेब ग्रंथों के आधार पर टिके हुए हैं। कलाम अल्लाह जो फुरमान सो इन सब से न्यारा जान। ल्याया पैगंबर आखरी हक के कौल परवान। कुरान को परमात्मा की वाणी कहा गया है, इसीलिए यह संसार की वाणी से भिन्न है। परमात्मा संबंधी इन यथार्थ वचनों को अंतिम पैगंबर रसूल मोहम्मद ले आए हैं। कहया मोहम्मद का सब हुआ जो काफर करते थे रद। फिर वले सब न पर मोहम्मद के सबद। अब रसूल मोहम्मद की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई, जिसे अधर्मी लोग अस्वीकार करते थे। इस प्रकार रसूल मोहम्मद के शब्द सर्वत्र फैल गए। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 2 की 11 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे के वीडियो में हम नए चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।